जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि गुरु आपके केंद्र में बैठे हैं। 12 साल में गुरु एक बार आते हैं और आपके लग्न और राशि पर चल रहे हैं। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे है, सप्तम पे है, भाग्य स्थान पर है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। व्यापार आपका संभल रहा है, नौकरी में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज संतान पक्ष को फायदा हो रहा है, पढ़ने वाले लोगों के लिए फायदा हो रहा है। कुल मिला के गुरु का केंद्र में आना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये आपको स्टेबल मोड में ला देते हैं। हर 12 साल में गुरु आते हैं और आपका अपलिफ्टमेंट करते हैं। यहाँ एक खास बात क्या है सबसे बड़ी, कि सप्तम भाव पर शनि और गुरु दोनों दृष्ट हैं। ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है धनु राशि के लिए। ये स्थान जो हुआ आपके प्रोफेशन का भी हुआ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का भी हुआ, एसेट का भी होता है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों में इजाफा आ रहा है, फायदा हो रहा है, बेनिफिट आ रहा है, या एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर माने अपलिफ्टमेंट आ रहा है, लेवल ऊपर आ रहा है। जिन लोगों की शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं उनके आसार बहुत अच्छे बन सकते हैं। गुरु मार्गी हो गए, जून के महीने में जब तक शिफ्ट होंगे तब तक सब सेटलमेंट करा के आपका जाने को है। फिर आप 12 साल तक उसका एंजॉय करिएगा, आनंद लीजिएगा। तो गुरु आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाले हैं। शनि आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन एक साथ बनना बहुत रेयर होता है। तो आपके लिए तो बहुत कमाल का समय चल रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगली बात अगर अपन करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉम्बिनेशन है जो आपके भाग्य में चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, मंगल और बुध ये फ्रीजिंग कॉम्बिनेशन है, और केतु और मंगल का ये बड़ा एक एक्यूट स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले तो अब नक्षत्र इनके सब राहु केतु के हैं, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन भाग्य में आने से इसकी एक्यूटनेस में थोड़ी कमी आ गई। फिर भी ये जहां जहां पर दृष्ट है वहां वहां अपने को असर देगा। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, उनके स्पाउस उनको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने अपने एफर्ट्स का ध्यान रखना है, लूज नहीं होना है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दर्द वर्द की शिकायतें हो सकती हैं, हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा एसेट गेन वाली पोजीशन भी आ रही है। अष्टमेय शनि आपके कामकाज में, व्यापार में, नौकरी में थोड़े चेंजेस ला रहे हैं और बेटर साइड में ला रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इस कॉम्बिनेशन को आपका 5th हाउस पे इफेक्ट आ रहा है। 5th हाउस विद्या बुद्धि संतान का होता है, तो संतान पक्ष के उस पर डिसीजन लेने पे ध्यान रखना है। बहुत एग्रेसिव नहीं हो रहा है, बहुत एडमेंट भी नहीं होना है। माइंडसेट को इजी रखने की कोशिश करनी है। अगर आप थोड़ा किसी से डायलॉग में फंस गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात यह है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन 2nd हाउस पे दृष्ट है। वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, किसी से जिद बहस नहीं करनी है, सॉफ्टली समय निकालना है, एग्रेसिव नहीं होना है। पैसा आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर ये कॉम्बिनेशन आपका मेष राशि पर भी है, तो खैर कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि शनि और शुक्र और सूर्य के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये आपके 10th हाउस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन सूर्य जैसे ही दूसरे नक्षत्र में आते हैं 18 तारीख को, ये शनि के उसमें आने की वजह से, शनि आपका कन्या नमाश में पिछले 1 महीने से चल रहा है, लेकिन इस वीक में 21 तारीख के बाद ये तुला नमाश में आ जाएंगे, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो एसेट गेन की बात हो गई, प्रोफेशनल चेंज की बात हो गई, ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। और तो कुल मिलाकर के चार्ट आपका बहुत बैलेंस मोड में है। अब 16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में, धन दिया होगा, पैसा आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 16 तारीख को शाम को 6:15 बजे चंद्रमा आ जाते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ ये कॉम्बिनेशन के साथ में राहु और बुध के साथ आ रहे हैं चंद्रमा। ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी बेटर हो सकता है, लेकिन अपने को किसी प्रकार के दर्द वगैरह इनका ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाने में एहतियात बरतें। थोड़ा एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन भी होता है, कभी कभी एक्यूट जर्क ला देता है, हाथ पैरों में, मसल्स में किसी तरह का पैसा आने की पूरी संभावना बनती है। और पेरेंट्स की हेल्थ का मैंने का ध्यान रखना, लोकेशन चेंज होना या एसेट का लिक्विडेशन होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं।
इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन राशि में चंद्रमा आपके रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। रीडिफाइनिंग मोड में लोकेशन को लेकर के हैं, प्रोफेशन को लेकर के हैं, फाइनेंस और एक्सपेंसेस को लेकर के हैं, इन सब को लेकर के एक रिडिफाइनमेंट आता है। सोच विचार चल रही है, पुनर्विचार चल रहा है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। प्रोफेशनल पार्ट पे आप सोच पा रहे हैं। मेष राशि के चंद्रमा 19 से 21 तारीख में आते हैं। ये कॉम्बिनेशन राहु बुध मंगल का मेष राशि पर दृष्ट है। तो ये जो 19 से 21 तारीख की मेष राशि आ रही है, 21 तारीख के बाद जो मेष राशि के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पैसे वगैरह आ रहे हैं, जैसे बिजनेस में अटक जाए पैसा, लेकिन आपको किसी से भी उलझन में नहीं पड़ना है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा उलझन वाला होता है, और ऐसे लोगों को उलझना अच्छा भी लगता है। बड़ी खास बात ये है, ऐसे लोग बिना उलझन का चैन नहीं पड़ता, लेकिन अपने को एहतियात बरतना है। और शनि फिर इसके बाद तुला नवांश में आ रहे हैं 21 तारीख से। ये एक बहुत अच्छा साइन है, वो सभी लोगों पर असर करेगा और सभी को एक रिलीफ देगा। तो ये जन्म पत्री अच्छे मोड में, सब मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले अपना फायदा उठाएं, एहतियात बरतें और आनंद लें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।